नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं शिमला से। बुधवार देर रात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पेट में इंफेक्शन होने के चलते उन्हें सुबह 3 बजे अस्पताल लाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अल्ट्रासाउंड करवाया गया है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल है और उनकी हालत भी पूरी तरह से स्थिर है। डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य की जांच की है और सभी रिपोर्ट नॉर्मल पाई गई। वे अभी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती हैं। उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया। ऑब्जर्वेशन में उनके कई अन्य टेस्ट भी करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि सुबह 3 बजे मुख्यमंत्री को IGMC लाया गया। उनके पेट इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में सुधार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे थे, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टरों ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। मुख्यमंत्री जी आज सुबह के समय 3 बजे हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं IGMC में, लेकिन कोई भी ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। उनके स्टमक में गैस्ट्राइटिस की वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से पेन था और उसको लेके वो जो है हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं। उसके बाद उपचार के बाद ये जो इनिशियल उनका उपचार हुआ उसमें कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका भी यही एडवाइस है कि 1-2 दिन रेस्ट करेंगे और उसके बाद वेरी शॉर्टली उनको जो है डिस्चार्ज कर देंगे। तो इसमें पहली बात तो ये बताने की ज़रूरत है कि कोई भी ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। कुछ खाने पीने की वजह से लगातार मंडी या कुल्लू और बिलासपुर जाते रहे और उसमें कुछ खाने पीने की वजह से गैस्ट्राइटिस होने की वजह से कुछ इन्फेक्शन उनके स्टमक में हुआ। उसकी वजह से पेन होने की वजह से उनको एडमिट IGMC में किया गया था और डॉक्टर ने उपचार के बाद ये बात कही है कि कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है और मुख्यमंत्री जी की जो रूटीन चेकअप है इससे संबंधित वो चल रहा है। जो टेस्ट्स हैं वो हो रहे हैं। उसके बाद 1-2 दिन में जो है आराम करने की सलाह डॉक्टर्स ने दी है और कभी भी जो है शॉर्टली उनको डिस्चार्ज करके अपने घर जा सकते हैं। कांगड़ा बीड़ बिलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक RS बाली ने शिमला में वर्चुअल माध्यम से इस वर्ल्ड कप का शुभारंभ किया, जबकि CP किशोरी लाल बीड़ बिलिंग में मौजूद रहे और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर पैराग्लाइडर को रवाना किया। इसमें 33 देशों के 186 पैराग्लाइडर पायलट हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 20 महिला पायलट भी हैं। ये प्री वर्ल्ड कप 2 नवंबर तक चलेगा और समापन मौके पर प्रदेश के मुखिया मौजूद रहेंगे। पर्यटन निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स इवेंट हिमाचल प्रदेश के बीड़ बिलिंग में होने जा रहा है। RS बाली ने कहा कि बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के 186 सर्वश्रेष्ठ पैराग्लाइडर्स इस प्री वर्ल्ड कप इवेंट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश जब आपदा के दौर से निकल ही रहा है, तो ऐसे में इस तरह का इवेंट प्रदेश के पर्यटन को मजबूती देगा। RS बाली ने कहा कि बीड़ बिलिंग अपने आप से पैराग्लाइडिंग के लिए उम्दा जगह है। इसी का प्रभाव है कि दुनिया भर के पैराग्लाइडर्स बीड़ बिलिंग पहुंचते हैं। RS बाली ने कहा कि बीते दिनों जिला शिमला के जुनगा में भी एक बड़ा पैराग्लाइडिंग इवेंट हुआ और अब पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन भी हिमाचल के बीड़ बिलिंग में ही होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौर में पर्यटन निगम सरकार के साथ खड़ा रहा और हर मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा। RS बाली ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और वीरों की भूमि भी है। अब पर्यटन के लिए भी पूरी तरह से ये भूमि तैयार है। ये प्री वर्ल्ड कप जब वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप का इवेंट प्री वर्ल्ड कप है, तो ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि पूरी दुनिया में हो रहा है। और प्री वर्ल्ड कप के लिए बीड़ बिलिंग को चुना गया और प्री वर्ल्ड कप के लिए 186 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं और अलग अलग देशों से पूरी दुनिया से यहाँ पे पहुंचे हैं और सारे जो 186 पायलट्स हैं जिन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया, ये सारे के सारे पायलट जो हैं ये ट्रेंड पायलट हैं और ये सारे
प्री वर्ल्ड कप के लिए आए हैं। और ये बड़ा लंबा इवेंट है जिसके लिए ये जो पैराग्लाइडर्स हैं ये मनाली टच करके पूरा चक्कर लगा के यहाँ पहुंचेंगे। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस पैराग्लाइडिंग है और बीड़ बिलिंग क्योंकि दुनिया का बेहतरीन स्पॉट है पैराग्लाइडिंग के लिए और दुनिया में बहुत कम स्पॉट हैं जिसके अंदर आपको एकदम सडन हाइट मिलती है और उस सडन हाइट के बाद आप सीधा नीचे लैंड करते हैं। अदरवाइज पैराग्लाइडर्स को धीरे धीरे क्लाउड्स को अपना बना के उनको ऊपर जाना पड़ता है, पर कहीं ना कहीं ये जो साइट है इसकी एडवांटेज है और उसी एडवांटेज की वजह से सारी दुनिया पैराग्लाइडिंग के लिए बीड़ आती है और बीड़ साइट को पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ साइट में से एक गिना गया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन चीज है और आपदा के वक्त जब आपदा आके बस निकली है, टूरिज्म ने रात दिन समर्पित रही जब आपदा थी तब भी, चाहे वो कैंप में खाना मुहैया कराना था, चाहे वो लोगों के लिए होटल मुहैया कराना था, चाहे लोगों को पीड़ा ना हो और खाना महंगा ना मिले, रूम महंगा ना मिले, कहीं पे कोई गलती से भी गलती ना हो पाए, उसके लिए गवर्नमेंट जो है और टूरिज्म जो है हमेशा खड़ा रहा। और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संघ ने मांगों को लेकर राज्य सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये धरना अनिश्चितकालीन रूप ले लेगा। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के हिमाचल प्रदेश के सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि सरकार ने बैकलॉग से भर्तियों का फैसला लिया है, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण है। सरकार को रोजगार मेला लगाकर सभी को रोजगार देना चाहिए जिनकी आयु 35 वर्ष हो गई है और गरीब असहाय की आयु में रिलैक्सेशन की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। चाहिए कि इसे जल्द लागू करे। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त की उम्र पूर्व भाजपा सरकार ने 60 से 58 वर्ष की थी, जबकि पूर्व वीरभद्र सरकार में इसे बढ़ाया गया था। अब सरकार से मांग है कि इसे फिर से 60 वर्ष किया जाए। सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चित काल तक उनका धरना जारी रहेगा। 35 साल से जो ज्यादा अधिक के जो ब्लाइंड्स हैं उनको एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी। उसमें कहा था कि जो 35 साल से ऊपर के लोगों को शिक्षा में छूट दी जाएगी, वो भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रही है। और जो हमारे रोजगार साथी हैं उनकी डिमांड है कि 2013 में कांग्रेस सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि दृष्टिबाधित जो एम्प्लॉइज हैं उनको उनकी उम्र रिटायरमेंट की उम्र 60 साल की जाएगी। और 2019 में जयराम सरकार ने उसको वापस ले लिया और फिर से उसको 58 साल कर दिया। तो हमारी डिमांड है कि जो 60 साल की जो रिटायरमेंट एज की थी उसको फिर से दोबारा से लागू किया जाए। कितने लोग हैं अभी जो बेरोजगार हैं आपको? हमारे पास 60-70 लोग बेरोजगार हैं। ठीक, अब क्या है अगर आज सचिवालय घेराव करने पहुंचे हैं तो आगे क्या रहेगा? आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। अनिश्चित लोग हमारे जो बेरोजगार साथी है वो अनिश्चितकालीन बैठे हुए, साल 2 साल 3 साल जितना भी चलेगा। हमारा डिमांड जो पूरी नहीं हुई सचिवालय के बाहर ही बैठेंगे, कहीं रोज सचिवालय के पास आएंगे वो। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने नूरपुर में प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में खूब जानकारी ली और खूब गुणगान किया। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि हिमाचल की सरकार है जिसका नेतृत्व प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू निरंतर 10 महीनों से जनहित में कार्य कर जनता को राहत प्रदान कर रहे हैं। वहीं पूर्व बीजेपी सरकार से विरासत में मिला 76,000 करोड़ का कर्ज के बावजूद भी सुक्खू सरकार ने अपनी सरकार के संसाधनों से 45,000 करोड़ का पैकेज प्रावधान कर अपनी परिपक्वता का परिचय दिया। भाजपा आधारहीन मुद्दों को उछालकर जनता को गुमराह करने का विफल प्रयास कर रही है। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने नूरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। सुदर्शन ने कहा कि इतनी बड़ी शताब्दी की आपदा प्रदेश में आई, लेकिन केंद्र सरकार मात्र लीपापोती के बजाय आपदा में मदद करने के बदले जनता को ठगती रही। प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली पर अपनी राजनीतिक सूझबूझ के चलते विशेष रिलीफ पैकेज के तहत पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग को 770 करोड़ जारी कर दिया। आपदा के दौरान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों पर 5,000 अनुदान राशि को बढ़ाकर
1 लाख अनुदान राशि और पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान को 1 लाख से बढ़ाकर 7 लाख धन राशि का प्रावधान करना ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के जन कल्याण में लिया गया सबसे अच्छा निर्णय है। प्रदेश में 650 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य निरंतर चल रहा है, जो कि प्रदेश की भाग्य रेखा में सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाजपा के नेता, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के नेता भी मात्र कटाक्ष कर आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित न करवाने में भूमिका निभा रहे हैं, जो कि निंदनीय है। हमारी जो केंद्र में सरकार है उसको कई मर्तबा हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कई बार आग्रह कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने इस आग्रह को ठुकराते हुए सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगा है। और हमारे यहाँ से जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, वो मात्र लीपापोती करके इस राष्ट्रीय आपदा को घोषित करने में अड़ंगे अड़ा रहे हैं, जिसका तरोताजा उदाहरण जो है वो पीछे आपने देखा। अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में जो सरकार है, उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। क्या इन्वेस्टर मीट में 6 करोड़ की चपातियां खा गए और ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं? लेकिन हिमाचल सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसकी सराहना आम जनता कर रही है, और जो आम जनता है वो अपने आप को एक सुरक्षित महसूस कर रही है। गरीब परिवार जो हैं, जिनमें जो आपदा के दौरान उनको उनका मकान जो आंशिक रूप से ग्रसित हुआ उसको मात्र 5,000 रुपया दिया जाता रहा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने 5,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए का जो अंशदान सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया है, ये भी एक निर्णय है। और उसके ऊपर मीनाक्षी होटल एंड रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग द्वारा अधिकृत, पर्यटकों के लिए पार्किंग की सुविधा, सीसीटीवी कैमरों से युक्त सुरक्षा। अगर आप भी आना चाहते हैं हिमाचल और निहारना चाहते हैं खूबसूरत वादियों को, तो आप अपने सफर को आरामदायक बनाने के लिए मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे ग्वाली में मीनाक्षी होटल एंड रेस्टोरेंट में ठहरना न भूलें। यहाँ आपको मिलेगी शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ रहने की शानदार सुविधा, फ्री वाईफाई सुविधा, वातानुकूलित स्पेशल रूम, प्रकृति के हसीन और खूबसूरत नज़ारों के बीच ले सकते हैं इन सुविधाओं का भरपूर आनंद और अपने सफर को बना सकते हैं कभी ना भूलने वाले यादगार पल। मीनाक्षी होटल एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे ग्वाली मंडी हिमाचल प्रदेश।